हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं और ये सीरीज़ का पार्ट 1 है। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इन विच सिटी इज द महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है। हु रिलीज द फर्स्ट सीरीज ऑफ 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय? कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय की 11 घंटों की पहली श्रृंखला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जारी की। Which banks are continue to be identified as domestic systemically important banks in the recent announcement? SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक घरेलू स्तर पर वित्तीय सिस्टम के लिहाज से काफ़ी मजबूत और महत्वपूर्ण बैंक बने हुए हैं। Hyundai Motor India has roped in which popular Bollywood actress as its brand ambassador? Hyundai Motor India ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। Who has been approved by the SEBI for appointment as the chairman of BSE? BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए सेबी ने प्रमोद अग्रवाल को चुना। What is the name of the 7th ferry craft that has recently been delivered by Shalimar Works Limited कोलकाता to Indian Navy? 7वें फेरी क्राफ्ट का नाम मंजुला है, जिसे हाल ही में शालीमार वर्क्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया। Until which year has the Payments Infrastructure Development Fund scheme been extended by the RBI? RBI द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। According to RBI's Financial Stability Report, what is the CRAR of scheduled commercial banks in September 2023? RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का CRAR 16.8% है। Which section of Banking Regulation Act 1949 mandates the RBI to release report on trends and progress of banking in India 2022-23? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 36(2) के तहत आरबीआई भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट 2022-23 जारी करता है। Which company has signed a power purchase agreement with Solar Energy Corporation of India? अडानी ग्रीन्स एनर्जी ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which city in India tops the crypto adoption list in 2023 according to India's Crypto Portfolio 2023 रिपोर्ट? भारतीय क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में क्रिप्टो अपनाने की सूची में भारत का दिल्ली शहर शीर्ष पर है। Who launched MedTech Mitra, a strategic initiative to empower MedTech innovators and advance healthcare solutions? MedTech innovators को सशक्त बनाने और हेल्थ केयर समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक पहल MedTech मित्र मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया। Which bank has launched first रुपे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्ण? इंडसइंड बैंक ने पहला रुपे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्ण लॉन्च किया है। Which agency has launched an analysis software feast finite element एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स? इसरो ने एक विशेष सॉफ्टवेयर फीस्ट संरचनाओं का परिमित तत्व विश्लेषण लॉन्च किया। हु लॉन्च द नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम वन नेशन वन पास टू फैसिलिटेट सीमलेस नेशन ट्रांसिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस? वन उपज के निर्बाध राष्ट्रव्यापी पारगमन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ट्रांसिट पास सिस्टम वन नेशन वन पास भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। नम्मा कार्गो ट्रक सर्विस लॉन्च्ड इन विच स्टेट? नम्मा कार्गो ट्रक सेवा कर्नाटक राज्य में शुरू की गई। Which country is collaborating with the building of the कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के निर्माण में रशिया सहयोग कर रहा है। Which Canada-based gangster has been designated as terrorist under Section 35 of the Unlawful Activities Prevention Act UAPA by Union Home Ministry? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कनाडा स्थित
गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धारा 35 के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया गया। वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स होस्टेड। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का 8वां संस्करण बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। What is the new extended deadline for DMAT and mutual fund account holders to provide a nomination? DMAT और म्यूचुअल फंड खाता धारकों के लिए नामांकन प्रदान करने की नई विस्तारित समय सीमा 30 जून 2024 है। Who is the new डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना? चीन के नए रक्षा मंत्री डोंग चुन हैं। Until when has the deadline to freeze the administrative boundaries of districts, तहसील्स, towns, municipal bodies and others for the census been extended? जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों, कस्बों, नगर निकायों और अन्य की प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। Which Indian bank has decided to sell entire 100% stake in its New Zealand subsidiary? सो भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। Which wrestler has been suspended for 1 year by the National Anti-Doping Agency? नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पहलवान पूजा रांडा को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। Which company has joined hands with IIT Bombay to launch भारत जीपीटी? भारत जीपीटी लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने IIT बॉम्बे के साथ हाथ मिला है। Which of the following insurgent groups have signed a memorandum of settlement with Government of India and the State Government of Assam? सो विद्रोही समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने भारत सरकार और असम राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Who released a commemorative postal stamp in New Delhi to mark 50 years of पंडित जसराज म्यूजिक फेस्टिवल? पंडित जसराज के संगीत समारोह के 50 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में स्मारक टिकट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जारी किया। Which Indian state occupies the top spot in the cumulative installed capacity of the grid connected solar rooftop program? ग्रिड से जुड़े सौर रूफ कार्यक्रम की संचयी स्थापित क्षमता में गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर है। ONDC announced partnership with which two tech giants to expand its outreach to small businesses? ONDC के छोटे व्यवसाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए गूगल एंड मेटा के साथ साझेदारी की घोषणा की है। Which spacecraft has NASA launched to study the asteroid Apophis? नासा ने क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए ओसिरिस एपेक्स स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। Whose राजमुद्रा has inspired the new design of the Indian Navy's एपेचुलेट्स? भारतीय नौसेना के एपेचुलेट्स का नया डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। Which Indian institute is collaborating with the government of Assam's आरोहण scheme to promote STEM education? STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी असम सरकार की आरोहण योजना के साथ सहयोग कर रहा है। Which launch vehicle was used by ISRO for launching the ExpoSat? ExpoSat लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा PSLV C58 का उपयोग किया गया है। Who has been appointed as the chairman of 16th Finance Commission by the central government? केंद्र सरकार द्वारा 16 वित्तीय आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनागड़िया को चुना गया। Which state set a Guinness World Record on January 1st after more than 50,000 people performed Surya Namaskar simultaneously at 108 venues? सो गुजरात राज्य ने 1 जनवरी को 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। द यूनियन होम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड विच पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट आउटफिट एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर यूएपीए? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत राजनीतिक अलगाववादी संगठन तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ घोषित किया। विच प्लेयर वॉन द स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 टाइटल? सो अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब जीता। हु बिकेम मेंस वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन? पुरुष वर्ग में विश्व ब्लिट्ज चैंपियन मैग्नस कार्लसन बने नॉर्वे के। व्हाट इज द नेम ऑफ द नासा रोवर दैट कंडक्टेड द सर्वे ऑफ क्रेटर लेक Zero ऑन मार्स? नासा के रोवर का नाम परसिवरेंस है जिसने मंगल ग्रह पर क्रेटर झील जेजेरो का सर्वेक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल एट विच प्लेस? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द चीफ ऑफ मटेरियल प्रमुख के रूप में किरण देशमुख ने कार्यभार संभाला। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2023? अप्रैल से दिसंबर 2023 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 14.97 लाख करोड़ रुपए रहा।
How much of the 2000 rupees bank notes in circulation on May 19, 2023 has been withdrawn by December 29, 2023? 2000 रुपये के 97.38% नोट 29 दिसंबर 2030 तक वापस ले लिए गए हैं। Who was re-elected for a second term as president of Democratic Republic of Congo? कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फेलिक्स सिसेकेडी को चुना गया। Which Indian state is in the top position in terms of total registered investors on the National Stock Exchange? National Stock Exchange पर कुल पंजीकृत निवेशकों के मामले में भारतीय राज्य महाराष्ट्र शीर्ष पर है। Adani Enterprises Limited and Sirius International Holding Limited established a joint venture. What is the name of this joint venture? Adani Enterprises Limited और Sirius International Holding Limited ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। इस संयुक्त उद्यम का नाम है Sirius Digitech International Limited. What is the share of life insurance policies sold to women in India for the year 2022-23? वर्ष 2022-23 के लिए भारत में महिलाओं को बेची गई जीवन बीमा पॉलिसीज की हिस्सेदारी 34.2% है। The Reserve Bank of India has cancelled the license of which city-based Fez Mercantile Cooperative Bank Limited? भारतीय रिजर्व बैंक ने नासिक शहर स्थित फैज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। Which small savings scheme had its returns raised from 8% to 8.2% for the first quarter of 2024? 2024 की पहली तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का रिटर्न 8% से बढ़कर 8.2% कर दिया गया। What is the name of the joint military exercise between India and UAE? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम डेजर्ट साइक्लोन है। India's first submarine tourist will be started in which state? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात राज्य में शुरू किया जाएगा। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Power Grid? पावर ग्रिड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया। When is the World Braille Day celebrated? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। Who has been made the special envoy for peace in Afghanistan by the UNSC? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत के रूप में हामिद करजई को नियुक्त किया। What percentage of stake did Bharti Airtel Services acquire in Betel Teletech? भारतीय एयरटेल सर्विसेज ने बीटेल टेलीटेक में 97.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। The Ministry of New and Renewable Energy has set up a committee for resolving unforeseen disputes between solar and wind power developers. How many members are there in the committee? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर और पवन ऊर्जा डेवलपर्स के बीच अप्रत्याशित विवादों को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति में 3 सदस्य हैं। मारुति सुजुकी signed a memorandum of agreement with which state government to set up Japan India Institute for Manufacturing? मारुति सुजुकी ने जापान भारत विनिर्माण संस्थाएं स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। Which company has become the first in India to use chemical recycling for circular polymers? So Reliance Industries सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। Which bank signed a strategic co-lending partnership with Kisetsu Saisen Finance India for MSME loans? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने MSME ऋण के लिए किसेत्सु सेशन फाइनेंस के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। Which state has ranked first on the interoperable criminal justice system platform? इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है। Which Indian state launched K Smart App for digital access to government services? सो केरल राज्य ने सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया। विच मिनिस्ट्रीज नो इंडिया प्रोग्राम फॉर यूथ डायस्पोरा हैज़ कंप्लीट 20 ईयर्स? युवा प्रवासी भारतीयों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भारत को जानो कार्यक्रम ने 20 वर्ष पूरे कर लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ किक स्टार्टेड अभय हस्तम प्रोग्राम? तेलंगाना राज्य सरकार ने अभय हस्तम कार्यक्रम शुरू किया। वेयर वॉज द इलेक्ट्रॉनिक सॉइल डेवलप टू एक्सेलरेट प्लांट ग्रोथ इन हाइड्रोपोनिक स्पेसेस? हाइड्रोपोनिक स्थानों में पौधों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा स्वीडन में विकसित की गई। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओशन ड्रिलिंग वेसल इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइना? चीन के समुद्री ड्रिलिंग जहाज का नाम है मैंगसियांग। विच कंट्रीज नाडिया कैल्विनो अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक? सो स्पेन की नाडिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हु रिसेंटली अज्यूम्ड कमांड ऑफ द चेतक कॉर्प्स एज द 34th जनरल ऑफिसर कमांडिंग? हाल ही में 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान नागेंद्र सिंह ने संभाली। हु वॉन द प्यूबिटी मेल एथलीट ऑफ 2023 अवार्ड? 2023 का प्यूबिटी पुरुष
एथलीट पुरस्कार विराट कोहली ने जीता। इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स टेन्योर एज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आयोग के सदस्य के रूप में 4 साल के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया। नेम द को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ई कॉमर्स स्टार्टअप ओपटोर। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक का नाम बिन्नी बंसल है, जिन्होंने हाल ही में ई कॉमर्स स्टार्टअप ओपटोर को लॉन्च किया। Which agency has signed an MOU with the National Remote Sensing Center to develop and report a green cover index? So NHI ने ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर पावर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹25,000 करोड़। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 25,000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। What does KLI SOFC stand for in context of inauguration by Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए KLI SOFC का अर्थ है कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।